अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने आज डोमेन 2 अलजबरा सब डोमेन 1 नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसमें नंबर सीक्वेंस है और नंबर सीक्वेंस के लिए आप आ जाएं कि नंबर सीक्वेंस में ये पढ़ते हैं नंबर सीक्वेंस को। और नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस जो होता है इस सिलसिले का बोलते हैं, एक सिलसिला है। लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, जो किसी ख़ास ऑर्डर से यानी ख़ास तरतीब से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सो ऑन। इसमें आप देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये एट टर्म है और ये एक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है। अगर फर्स्ट टर्म में मैं 2 को ऐड करता हूँ, ये ख़ास तरतीब से आपने ख़ुद इसमें अपना इंटेलिजेंसी अंदाज़ा लगाना है। तो 2 + 2 4 होता है। ये देखें नेक्स्ट टर्म आ गई, यानी सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म के लिए +2 ये ख़ास पैटर्न है, 4 + 2। इस तरह हर असाबी सिलसिले में जो सीक्वेंस होती है उसमें ख़ास पैटर्न होता है, अरेंज इन एन ऑर्डर। अब 4 + 2 6 आ गया, फिर 6 + 2 8 आ गया, 8 + 2 ये देखें 10 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 10 + 2, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर 10, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 12 आ जाती है। ठीक है जी। फिर इसी तरह नेक्स्ट टर्म आप सोन चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो एडिंग 2 इन द प्रीवियस टर्म होता है ना। ये जो प्रीवियस टर्म है इसमें एडिंग 2 करे 4 आ जाता है, 4 में एडिंग 2 करे 6 आ जाता है, 6 में एडिंग 2 करे 8 आ जाता है, 8 में एडिंग 2 करे 12 आ जाता है, 12 में एडिंग 2 करे 14 आ जाता है। इस तरह सो ऑन है। ये नंबर सीक्वेंस है, अरेंज इन एन ऑर्डर। क्लियर जी। अब हम एग्जांपल नंबर 1 में आते हैं। इसी तरह हर नंबर सीक्वेंस को आपने ज़रा एक अरेंज में देखना है कि अरेंज में क्या है। यहाँ पर है जी आइडेंटिफाई करना है एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। नंबर 1 जो है इसमें एग्जांपल 1 में 1, 3, 7, 13, 31 फिर आ गया। इसी तरह ये 57 टिल है, इसकी लास्ट टर्म। ये आपने इसका कंप्लीट करना है फॉरएवर। अगर ये जो है 10 एंड सो ऑन, जब अगर ये फॉरएवर चले तो इसको कहते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। अगर कहीं पे ये रुक जाए, हद इसकी पता चल जाए, तो ये फिनाइट सीक्वेंस होती है। तो अदरवाइज़ ये फिनाइट सीक्वेंस है, ये इनफिनाइट सीक्वेंस है, ये फिनाइट सीक्वेंस है। क्लियर जी। इज द सीक्वेंस दैट गोज ऑन फॉरएवर इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड फिनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप इसमें ज़रा गौर कीजिए। इसमें जब हमने गौर किया तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज़ 2। ये देखें ना, ये डिफरेंस बिटवीन
फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म कितना हो गया, गैस लगाते हैं। तो 3 माइनस 1 2 है, इसका मतलब है एडिड 2 कंटिन्यूसली इन द नेक्स्ट टर्म। तो ये देखें यहाँ पर 1 के साथ मैंने जब यहाँ पर 2 को ऐड किया, ये नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर ये टर्म लानी है, ये +2, ये 2 कंटिन्यूसली आप करेंगे +2 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आ गया। 3 + 4 7, फिर इसमें 2 कंटिन्यूसली ऐड करेंगे, ये 6 हो गया। 7 + 6 13, फिर आपने ऐसे किया, ये इसमें कंटिन्यूसली 2 ऐड किया, ये 8 हो गया। 13 + 8 21, फिर इसमें कंटिन्यूसली किया तो 10, ये देखें +8 यानी +10, 21 + 10 31, फिर आपने इसमें कंटिन्यूस किया +12 2 ऐड किया, 31 + 12 ये 43 हो गया। फिर आपने यहाँ पर यहाँ पर ये कंटिन्यूस किया, ये ऐड 2 किया 12 में तो 14 हो गया। 43 + 12 ये 57 हो गया जी। ये आपका ऐड हो, ये आपकी सीक्वेंस का स्टाइल है। तो यहाँ पर हमने ये देखें फर्स्ट टर्म का 3 - 1 + 2 है, ठीक है नहीं, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इसमें ऐड किया, ये 2 तो कितना आया 3, ठीक है। ये नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई। और अगर आपने ये थर्ड टर्म डिफरेंस सेकंड टर्म किया तो 4 आया। 4 + 3 किया, ये प्रीवियस, ये देखें जी 7 आ गया। फिर आपने 13 - 7 किया, 13 - 7 कितना आया जी 6। 6 + 7 किया, ये देखें नेक्स्ट टर्म को, ये 13 आ गया। इसी तरह भी आप सोच सकते हैं और इस तरह भी आप सोच सकते हैं। ये एक सोच का दायरा हो गया। दूसरा आप देखें कि 3 - 1 क्या हो गया 2, तो इसमें 2 ऐड करें, यही 2 में 2 ऐड करें तो कितना हो गया, यहाँ पर 3, ये 3 में 2 ऐड करें, ये 2 में 2 ऐड करें, ठीक है जी, कितना हो गया। तो 7 - 3 - 1 2 आ गया। 2 में ये 3 आ गया, पर फर्स्ट टर्म आपकी हो गई। और यहाँ पर सेकंड टर्म है 7 - 3 यानी कि 4, ठीक है जी। 4 में आपने ये 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 6। 6 में 2 ऐड किया, इस तरह आपने 2 2 ऐड करना है। तो इस तरह आपकी फिफ्थ टर्म जो है ना वो इसमें 2 ऐड किया, 1 + 2 3 3, ये 3 + 2 + 2 यानी +4, 3 + 4 7, ये आपका एक पैटर्न, हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज़। तो इसमें आप लिख सकते हैं हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज। कंप्लीट पैटर्न आपके पास आ गया जी 1 3 7 13 21 31 43 और फिर आपके पास आ गया जी 57, ठीक है जी। ये आपके पास कंप्लीट आ गया जी। अब इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यह 1 4 9, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। 36 49, ये 81। अब आपने इसके ऊपर गौर करना है। तो जब इसके ऊपर गौर किया, दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या आएगा इस तरह कंटिन्यूसली, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 8 का स्क्वायर, फिर आएगा 9 का स्क्वायर। ये देखें कंटिन्यूसली हो गया। तो हेयर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म जो है ना, इसको ज़रा तरतीब से देखा।
फर्स्ट टर्म आपका 1 का स्केयर 1 आ गया। सेकंड टर्म आपके पास 2 का स्केयर यानी 4 कंप्लीट स्केयर है। तो थर्ड टर्म आपका 3 का स्केयर है यानी 9। फोर्थ टर्म आपका 4 का स्केयर है यानी 16। फिफ्थ टर्म 5 का स्केयर है यानी कि 25। और सिक्स टर्म आपका 6 का स्केयर 36। ये देखिए तरतीब आपकी मैच कर रही है, रेंज आपकी मैच कर रही है। सेवन्थ टर्म इसी तरह आपने सेवन्थ टर्म करना है। सेवन्थ टर्म यानी 7 का स्केयर 49। और 8 टर्म इसकी है, 8 का स्केयर ये 64। और नाइन्थ टर्म आपकी 9th का स्केयर यानी 81। ये देखें, हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज यहाँ पर आ गया 1 4 9। ये देखें नेक्स्ट 16 ये कंप्लीट किया मैंने। फिर आपका आ गया 25 36 49 64 और 81। ये आपकी कंप्लीट हो गया जी। क्लियर जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 इसमें जी कहता है आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। 28 24 20 16 और ये आपने ये कंप्लीट करना है। और इसके सलूशन की जानिब हम चलते हैं कि सलूशन में हमने क्या इसमें करना है, अपनी ख़ास तरतीब को किस तरह ढूंढना है। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे कि ये 28 और फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म इसकी कौन सी हो गई। यहाँ पर हेयर फर्स्ट टर्म आपकी हो गई जी यहाँ पर 28। ठीक है जी। और 28 फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म में ये आपकी 24 है। कैसे आएगी 28 माइनस 4, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। फिर थर्ड टर्म ये 24 माइनस 4 ये 20 आ गई। ये देखिए थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म आपके आ गई 20 माइनस 4 यानी 16। और फिफ्थ टर्म आपकी आ गई 16 माइनस 4 12। और सिक्स टर्म 12 माइनस 4 8। इस तरह ये देखें आपका पैटर्न जो है ना ये कंप्लीट हो गया है। क्लियर जी। तो इसमें भी आप ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में -4 किया तो सेकंड टर्म में -4 किया तो थर्ड टर्म में -4 किया तो फोर्थ टर्म में -4 किया तो ये देखें 12 टर्म। फोर्थ टर्म में -4 किया तो फिफ्थ टर्म आ जानी है यानी कि 4 12। और सिक्स टर्म लाने के लिए -4 किया तो यहाँ पर 8 आ गया। ये आपका पैटर्न था। तो हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज कंप्लीट पैटर्न आ गया 28 24 20
16, 12 और 8, ये कंप्लीट पैक आपने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये 1, 2, 4, ये सीक्वेंस है 7, ये आपको एक लाइन दी हुई है, ये फिल करनी है। दूसरी लाइन है, फिर 22 है। अब आपने यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर ये कैसे इसमें सिलसिला चला है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। आप क्या ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गया, आपको पता है। 1 + 1 किया तो सेकंड टर्म आ गई। फिर इसमें +1 में +1 किया, कितना आ गया, +2। ये +2, 2 + 2 4। फिर +2 में आपने प्लस इसमें +1 किया तो +3 आ गया, तो 4 + 3 4 7। फिर ये आ गया जी, ये +3 में आपने +1 किया तो कितना आ गया, 4 + 3 +3 में +1 किया +4 7 + 4 कितना हो गया जी, ये 11। फिर नेक्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक है, 4 में प्लस किया, कितना हो गया, +1 किया तो +5, 11 + 5 कितना हो गया, 16। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इधर चलना है, इसमें +6 किया तो कितना होगा, 16 + 6। यहाँ पर ये देखें जी, ये 16 + 6 22 आ गया। इसी तरह आपने यहाँ पर ये चलना है, +6 1 2 3 4 5 6, यानी +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +4 +4 +1 +5 +5 +1 +6। ये क्यों हमने इधर एक गैस किया है कि इन्होंने ये कैसे इसमें किया है। द कंप्लीट पैटर्न इज़, ये कंप्लीट पैटर्न वैसे तो कर दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर देना है हेयर। यहाँ पर हमारी ये पैटर्न है फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, 1 + 0 यानी 1। सेकंड टर्म आपने लेनी है तो 1 + 1, ये 1 को आपने प्लस करना है, तो ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए 2 + 1, इसमें 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये फोर्थ टर्म में आपने जाना है तो 4 टर्म में 4 + 3, ये देखें ना, 0 में +1 किया 1 है, 1 में +1 किया 2 है, 2 में +1 किया 3 है, ये 7। फिर फिफ्थ टर्म में 5, फिफ्थ टर्म आपकी हो गई जी 7, और ये +1 किया, ये देखें ना, फिफ्थ टर्म आपकी कितनी 7 और 3 + 1 4, ये 11 हो गया। फिर सिक्स टर्म आपकी कितनी है जी, वो है 11। ये देखें, ये 11 है, 11 में +5 करना है, क्योंकि 4 + 1 + 5, ये आपका हो गया जी 16। तो इस तरह सेवन्थ टर्म में आपकी कितनी है, 16, और 16 ये 5 में +1 किया 6, ये 22 आ गया। हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1 2 4 7 11 16 22, ये कंप्लीट पैटर्न आपका आ गया जी। अब ये सवाल नंबर 3 है। इसमें आप देखें कि यहाँ पर है 77,
66, 55 और 33, 22, यहाँ पर ऐसे इसको कंप्लीट करना है आपने। तो यहाँ पर आप देखेंगे 75 में से अगर -11 करें तो 76 आ जाता है। 76 में -11 करें तो 55 आ जाता है। 55 में -11 करें तो 44 आ जाता है। 44 में -11 करें तो 33। 33 में -11 करें तो क्या आता है? 11। ठीक है जी। ये इस सेंस पे आपका ये सिलसिला जो है ना ये चल पड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये पैटर्न इसका कंप्लीट बना लिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सब में -11 करना ही है। वैसे मैंने कंप्लीट प्रोसेस कर दिया है, लेकिन अप्रोच वाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म आपकी 77 है। सेकंड टर्म अगर आपने लेनी है तो 77 - 1 ये देखें 66 है। थर्ड टर्म ये 66 - 11, सब में -11 करना है, 55 है। और फोर्थ टर्म आपकी 55 - 11 ये 44 है। और फिफ्थ टर्म आपके पास 44 - 11 33 है। यहाँ से आप कर लेना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म तक चलना है आपने। तो यहाँ पर सिक्स टर्म आपके पास है 33 - 11 यानी 22। और सेवन्थ टर्म आपकी 22 - 11। तो हैंस द complete pattern is complete pattern 77, 66, 55, 44, 33, 22 और 11। ये देखें जी कंप्लीट पैटर्न आपके पास आ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर सवाल नंबर 4 में 500, 150, 50, 100, 150 ये डैश है, 250 डैश, 350 फिर डैश। यहाँ पर अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है ये देखें, फर्स्ट टर्म आपकी 50 है। सेकंड टर्म का गैस कैसे लगता है? सेकंड टर्म में 50 + 50 किया, ये सेकंड टर्म आ गई। इस 50 में +50 किया। और थर्ड टर्म आपकी ये जो सेकंड टर्म में 50 प्लस किया, ये देखिए जी थर्ड टर्म आ गई है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म। फिर फोर्थ टर्म में 150 + 50 ये 200 आ गई। यहाँ पर देखें आपका 200 200। और फिफ्थ टर्म 200 + 50 इसी तरह इसी पैटर्न में चलना है 250। ये देखें जी। और सिक्स टर्म है 250 + 50 यानी कि 300। ये देखें 300 फिलिंग द ब्लैंक है एक तरह का। फिर सेवन्थ टर्म में 300 + 50 ये 350 आ गया। ये देखें 350। फिर एट टर्म 350 + 50 ये कितना आ गया? 400। इसका मतलब यहाँ पर 400 आ गया। ये आपका पैटर्न जो है ना ये कंप्लीट हो गया हुआ है। हैज़ द कंप्लीट पैटर्न इज। तो कैसे बना? ये फर्स्ट टर्म में आपने +50 किया, सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म में +50 किया,
थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में प्लस 50 किया, फोर्थ टर्म आ गई, फोर्थ टर्म में प्लस 50 किया, तो फिफ्थ टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म में प्लस 50 किया, तो सिक्स टर्म आ गई, सिक्स टर्म में प्लस 50 किया, सेवन टर्म आ गई, सेवन टर्म में प्लस 50 किया, तो एट टर्म आ गई। तो हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज, हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज, ये कंप्लीट पैटर्न आ गया 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये कंप्लीट पैकेज हो गया, पैकेज हो गया आपका। और सवाल नंबर 5 है आपके पास, यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट करना है। पहले 2 डैश है, फिर 253, 81, 27, फिर डैश, फिर 3। अब ये देखें, इसको ज़रा गौर से करें। अगर आपका जो है ना वो कंप्लीट है, आपका स्क्वायर आपका अगर कंप्लीट है, तो यहाँ पर आपने पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी, सेकंड टर्म आपके पास थर्ड टर्म मौजूद है। थर्ड टर्म में आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें, अगर डिवाइड 3 करूँ तो कितना आता है, 27 डिवाइड 3 9, 9 को डिवाइड 3 करूँ तो 3 आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवाइड 81 को डिवाइड 3 किया 27, और 243 को डिवाइड 3 किया तो 81। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर आना है 729 को डिवाइड 3 किया 243, और यहाँ पर हमने फर्स्ट पे आना है डिवाइड 3, यानी इधर मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड 3 किया तो ये आ गया जी आपके पास 2187 को डिवाइड 3 किया तो 729 आया। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न एक आ गया कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2187 है। सेकंड टर्म आपकी कैसे आई, 2187 डिवाइड बाई 3, ये आ गया जी 729। फिर थर्ड टर्म 729 डिवाइड बाई 3, ये 729, तो 243। और फोर्थ टर्म आ गई 243 डिवाइड बाई 3, ये आ गया जी 81। फिर फिफ्थ टर्म आपकी आ गई 81 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 27। तो सिक्स टर्म आ गई 27 डिवाइड बाई 3, यानी 9। और सेवन्थ टर्म आपकी आ गई 9 डिवाइड बाई 3, ये 3। तो हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज, हैंस द कंप्लीट पैटर्न इज, कंप्लीट पैटर्न आपके पास आ गया है 2187 729, ये देखें कंप्लीट हो रहा है 243 81 27 9 और 3, ये आपकी कंप्लीट होगी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये है जी, यहाँ पर भी पहले 2 डैश है। यहाँ पर आप देखें
फिर है जी 11, 17, 24, फिर डैश 41, 51। ये नंबर सीक्वेंस को हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर 11 + 6 किया हुआ है, कितना आया 17। 17 में प्लस करेंगे 7, 17 में +7 किया है तो 24 आया। इसका मतलब 24 में +8 करना है, ठीक है जी, +8 करना है। तो क्या आना है 24 + 8, तो यहाँ पर आ गया जी 32। 32 में हमने +9 किया, ये देखें 6, 7, 8, 9। 32 में +9 किया तो ये 41 आया। 41 में +10 किया तो 51 आया। इसका मतलब है कि ये जो +5 है, तो यहाँ पर हमने ये 6 आ गया, 6 + 5 11। तो यहाँ पर ये +4, ठीक है जी। तो इसमें +4 करेंगे तो किसमें हमने 4, 6, यहाँ पर 2 आ जाना है। 2 + 4 6 आ गया, ठीक है जी। ये देखिए 2 + 4 6, ये कंप्लीट पैटर्न हो गया। यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो फर्स्ट टर्म 2 आ। सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म में आपने +4 किया, सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म यानी 6 + 4 आपने ये 6 आ गया, ठीक है जी। और ये 4 किया, इधर 5 करना है, ये देखें ना 4, ये 5, तो यहाँ पर देखें 11 आ गया। फिर फोर्थ टर्म में आपने 11 + 6 किया, 11 + 6, तो ये आ गया 17। फिर आपकी आ गई जी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में आपकी क्या है 17, 17 + 7 किया तो ये 24 आ गई। फिर सिक्स टर्म आपकी कितनी है 24 + 8 किया तो ये आ गई जी 32। फिर सेवन्थ टर्म में 32 + 9 किया तो ये आपके पास आ गया 41। फिर एट टर्म यानी 41 + 10, यानी ये देखें ना 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, इस तरह 4 5 6 7 8 9 10 प्लस ये आपका आ गया 51। तो हैंस द complete pattern is 2 6 11 17 24 32 41 और 51। तो ये डियर स्टूडेंट, ये आपका आज का लेक्चर था। आज हमने ये एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 की जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था उसकी कंप्लीट की। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।